दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुद्ध हस्त मुद्राएं कौन सी बौद्ध परंपरा में पाई जाती हैं? चलिए जानते हैं। दुनिया भर में फैली बुद्ध की लाखों मूर्तियां अलग अलग हस्त मुद्राओं में होती है। इनका असली सफर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से शुरू होता है, जब भारत में महायान बौद्ध परंपरा शुरू हुई। महायान परंपरा से पहले यानी थेरवाद बौद्ध शाखा में बुद्ध की सिर्फ प्रतीकें यानी सिंबल्स की पूजा की जाती थी, जो स्तूप, धम्मचक्र यानी अशोक चक्र, बोधि वृक्ष, ओम, स्वस्तिक, कमल का फूल, त्रिरत्न यानी त्रिशूल, हाथी इत्यादि बनाई जाती थी। हो गया ना हैरान परेशान? जी हाँ दोस्तों, उत्खनन के सबूत ही कहते हैं यह सब बुद्ध धम्म की ही देन है, न किसी और की। अन्य धर्म के उत्खनन के सबूत अभी तक नहीं मिले। सत्य का स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। सत्य स्वीकार करे ना करे, सत्य तो सत्य ही होता है। महायान शाखा के अनुयायी यूनानी, शक जैसे सम्राटों के समय में गांधार और मथुरा मूर्तिकला पूर्णता विकसित हो गई। महायान परंपरा ने पहली बार बुद्ध को इंसानी रूप में मूर्तियां बनवाई और खुदवाई। मूर्तिकला सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धम्म की ही देन है, न किसी और धर्म की। गांधार और मथुरा शैली की यह बेमिसाल मूर्तियां विविध मुद्रा के साथ आज भी प्राचीन भारतीय बौद्ध गौरवशाली संस्कृति की साक्ष्य है। आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ के प्रमुख जगह जैसे तक्षशिला, जलालाबाद, बेग्राम, शाहज की ढेरी, यहाँ पर यूनानी, शक और गांधार मिश्रित शैली में ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धम्म चक्र, पवतन मुद्रा के साथ बुद्ध की मूर्तियां यूनानी शक्ल के साथ घुंघराले बाल, रियल लुकिंग बॉडी में दिखाई पड़ती हैं। सांची, कंकाली टीला और मथुरा म्यूजियम में रखे बौद्ध मूर्तियां वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, चेहरे पर करुणा और आंखों में शांति के साथ मथुरा स्टाइल में पाई जाती है। गांधार, मथुरा और यूनानी स्टाइल के साथ हर बुद्धिस्ट देश के सांस्कृतिक बदलाव के साथ बुद्ध मूर्तियां आज भी पाई जाती हैं। इसीलिए तो हर देश में बुद्ध मूर्तियां अलग अलग चेहरा और स्टाइल में दिखाई पड़ती हैं। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और ईरान के कुछ हिस्से जो प्राचीन भारत का हिस्सा थे, उस वक्त उसे भारत नहीं जम्बूद्वीप कहा जाता था। साथ साथ चीन, तिब्बत, भूटान, कोरिया, जापान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मंगोलिया, कंबोडिया, वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य क्षेत्रों में हजारों प्राचीन बौद्ध मूर्तियां मिलती है, जो गांधार, मथुरा और यूनानी परंपरा से ही प्रेरित है। मुद्रा की अधिक जानकारी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।